हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह एग्ज़ाम पेपर 5 मार्च 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इस एग्ज़ाम पेपर में बाल विकास से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे हम वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। बाल विकास से 30 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। ऑप्शन ए परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी माता पिता, ऑप्शन डी मित्र। इसका करेक्ट आंसर है माता पिता। माता पिता बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, डिंबावस्था और चौथा ऑप्शन है बीज अवस्था। इसका सही आंसर है डिंबावस्था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गर्भधारण की प्रथम अवस्था डिंबावस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, चलना सीखना है लक्षण। ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी क्रियात्मक विकास, ऑप्शन डी व्यवहार। चलना और सीखना है क्रियात्मक विकास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बाल विकास से पूछा गया था, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है। परिवार की गरीबी, दूसरा ऑप्शन कक्षा में नींद आना, ऑप्शन सी स्नेह की कमी, ऑप्शन डी घरेलू कलह। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कक्षा में नींद आना प्रभावित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाल विकास का क्वेश्चन नंबर 5, विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी कल्पना में परिवर्तन, ऑप्शन सी आकार में परिवर्तन, ऑप्शन डी भावना में परिवर्तन। तो विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मानसिक विकार नहीं है। ऑप्शन ए मिर्गी, ऑप्शन बी गठिया, ऑप्शन सी तंत्रिका रोग, ऑप्शन डी मनोविकृति। तो मानसिक विकार नहीं है गठिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है अनुवांशिकता कारक। ऑप्शन बी बचपन का अनुभव, ऑप्शन सी मस्तिष्क में परिवर्तन और ऑप्शन डी वात ज्वर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है वात ज्वर। क्वेश्चन नंबर 8, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन होता है। ऑप्शन ए जन्म के वजन का दुगना, ऑप्शन बी जन्म के वजन का 3 गुना, ऑप्शन सी जन्म के वजन का 4 गुना, ऑप्शन डी जन्म के वजन का 5 गुना। तो 1 वर्ष के बाद स्वस्थ बच्चे का वजन होता है जन्म के वजन का 3 गुना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाल विकास का क्वेश्चन नंबर 9 था, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है कम। ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी बहुत अधिक। तो शैशवावस्था में रक्तचाप होता है कम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाल विकास का 10वां क्वेश्चन था, कौन सा भाषा द्वेष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। हकलाना, ऑप्शन बी तुतलाना, ऑप्शन सी मुखर उच्चारण, ऑप्शन डी अस्पष्ट उच्चारण। तो कौन सा भाषा दोष है। ये ऑप्शन है हकलाना। इसका करेक्ट आंसर ये है, जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है वो है हकलाना। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, सेल्डर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मध्याकृति, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन डी स्थूलकाय। इसका सही आंसर है सामाजिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बाल विकास का 12वां क्वेश्चन पूछा था, व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारक घटक हैं। वातावरण, सेकंड ऑप्शन वंशानुक्रम, थर्ड ऑप्शन भौगोलिक और फोर्थ ऑप्शन आर्थिक। व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारक घटक हैं वंशानुक्रम। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। बाल विकास का 13वां क्वेश्चन था, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए
अनुबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बाल विकास का 14वां क्वेश्चन था, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन था गार्डनर, दूसरा ऑप्शन पियाजे, तीसरा ऑप्शन गोलमैन और चौथा ऑप्शन जॉन मेयर। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाल विकास का 15वां क्वेश्चन पूछा था, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी भावनात्मक, ऑप्शन डी सामाजिकता। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाल विकास का 16वां क्वेश्चन था, एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है? पहला ऑप्शन समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक और हठी बालक। एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वो होता है प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाल विकास का 17वां क्वेश्चन पूछा था, मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अभिरुचि, दूसरा ऑप्शन रुचि, तीसरा ऑप्शन अभिव्यक्ति और चौथा ऑप्शन पूछा था बुद्धि। मेघ चित्र परीक्षण व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तित्व। बाल विकास का 18वां क्वेश्चन था, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है? ऑप्शन ए व्यक्तिपरक तकनीक, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ तकनीक, ऑप्शन सी प्रक्षेपीय तकनीक, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक तकनीक। इसका सही आंसर है प्रक्षेपीय तकनीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाल विकास से पूछा गया 19वां प्रश्न था, अधिगम एक क्रिया है? ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी सामाजिक, शारीरिक और राजनीतिक। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बाल विकास का 20वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए केवल अधिगम शैली, ऑप्शन बी केवल प्रेरणा, ऑप्शन सी केवल रवैया, ऑप्शन डी अधिगम शैली, प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल। इसका सही आंसर है अधिगम शैली और प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल अधिगम को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। बाल विकास का 21वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री और चौथा ऑप्शन था माता पिता। इसका करेक्ट आंसर है माता पिता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। बाल विकास का 22वां प्रश्न था, सीखने को व्यक्तिगत और कारकों की अंतर्क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी मुद्रा। सीखने को व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों, इसका ऑप्शन सी सही है कि अंतर्क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बाल विकास का 23वां क्वेश्चन था, शिक्षण, नीचे जो कथन दिए हैं इनमें से कौन सा सही है शिक्षण के लिए? पहला, छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है, ऑप्शन बी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। इनमें से हमें सही कोड बताना था कि शिक्षण क्या है। इसमें दिया गया पहला कथन सही है क्या, या दूसरा कथन सही है, या दोनों सही हैं और ना दोनों सही, ना एक और ना दोनों सही हैं। तो शिक्षण छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए एक जटिल कला है, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है, दोनों कोड सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण होना चाहिए नैदानिक, उपचारात्मक, इनमें से सही कोड बताना है। शिक्षण जो दो कथन दिए हैं उनमें से कौन सा होना चाहिए? केवल एक, केवल दो, एक और दो,
और ऑप्शन डी था ना एक ना दो सही। तो शिक्षण नैदानिक भी हो और उपचारात्मक दोनों होना चाहिए, दोनों कथन सही है। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाल विकास का 25वां क्वेश्चन था, व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन ए, प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है। शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई। इसमें सही कोड बताना था। कोड 1 सही है या कोड 2 सही है? ऑप्शन सी दोनों कोड सही है। ऑप्शन डी ना एक ना दो कोड सही है। व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है। इसमें जो कथन दिया है उसमें से कोड 1 सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाल विकास का 26वां क्वेश्चन था, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था? 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 8। थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 7। बाल विकास का 27वां क्वेश्चन था, एक बच्चे का सीखना शुरू होता है विद्यालय से, समाज से, परिवार से या पड़ोस से? इसका करेक्ट आंसर है परिवार से। एक बच्चे का सीखना परिवार से शुरू होता है। बाल विकास का 28वां क्वेश्चन था, शिक्षण है। ऑप्शन एक कला, एक विज्ञान। इसमें हमें बताना था शिक्षण क्या है। शिक्षण एक कला है या शिक्षण एक विज्ञान है या शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है या दोनों नहीं है? इसका ऑप्शन सी सही था। शिक्षण एक कला है और एक विज्ञान है। बाल विकास का 29वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थियों के पिछले अनुभवों का सारांश है। ऑप्शन बी, अधिगम शिक्षार्थियों के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है। ऑप्शन सी, अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है। ऑप्शन डी, अधिगम रचनात्मक है। तो इसका सही आंसर है अधिगम शिक्षार्थियों के पिछले अनुभवों का सारांश है। यह कथन सही नहीं है। बाल विकास का 30वां क्वेश्चन था, अधिगम को शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन था अपेक्षाकृत स्थायी वांछित। ऑप्शन बी अस्थायी वांछित। ऑप्शन सी वांछित स्थायी। ऑप्शन डी स्थायी और अस्थायी। इन दोनों खाली स्थानों में से कौन सा सही शब्द भरना है? इसका ऑप्शन था और इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, अधिगम को शिक्षार्थियों के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।